जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 जून 2024 की डेली करंट अफेयर्स क्विज की। इस क्विज में आज हम आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके लाए हैं। ये 15 प्रश्न और इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों की थ्योरी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 15 ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 जून को दोस्तों ये मनाया गया है। जून में मनाए गए कुछ और दिवसों में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये नदी केरल में बहती है, तो इसका आयोजन किया गया है केरल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारमुला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात सरकार ने। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के फ्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश के। इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का नाम पैरोल इन प्लेस रखा गया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद कम से कम 10 साल से देश में रह रहे हों। इस प्रोग्राम से ऐसे कपल्स के बच्चों को भी नागरिकता मिल सकेगी। इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए लोगों को वर्क परमिट और सिटीजनशिप हासिल करना आसान हो जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद बिना डॉक्यूमेंट्स वाले प्रवासियों के लिए
ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रोसेस को आसान बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ये है जर्मनी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। नेक्स्ट होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। दोस्तों, पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी थी। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुआ है। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिषद की आधारशिला रखी है। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया था और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीकी से बनाई गई हैं जो गर्मी में ठंडी और ठंड में गर्म बनी रहती हैं। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की धनराशि से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में पी थंकप्पन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इतिहासकार थे। नेक्स्ट होगा, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत कुमार के को। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न एकेडमी का सदस्य चुना गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं, जबकि राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश का। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेडोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। नेक्स्ट होगा, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हैं ऑप्शन सी, राजीव अग्रवाल जी। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। दोस्तों, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मेरी मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।